हुकूमत ने काबीना के लिए 16 नाम चुन लिए और मुख्तसर काबीना रखने का फैसला यकीनन खुशाइंद है, खास करके इस वक्त जब मुल्क तारीख की बदतरीन महंगाई और मुआशी मसाइल से दो चार है। लेकिन आने वाले महीनों में तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर जमी होंगी, जिसे आज़ाद और शफाफ इंतखाबात वक्त पर कराने हैं और वक्त कम है। सबको पता है, मुकाबला सख्त है और काम इतना आसान नहीं है जितना कि दिखाई देता है। नई मरदमशुमारी के तहत सूबाई सतह पर दर्जनों ज़िलों की जो नए सिरे से हल्का बंदियाँ की जाती हैं और आम तासुर ये है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में ये अमल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर कमीशन के पास अब कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में सूबाई इंतखाबात में ताख़ीर करने और आइनी किरदार अदा ना करने पर इलेक्शन कमीशन की सख्त सरजनिश भी की है और नजरसानी अपील की गुंजाइश भी अब नहीं है, जबकि अदालत ने इलेक्शन कमीशन पर लाजिम ये किया है कि वो हल्का बंदियों में शफाफियत यकीनी बनाए। लेकिन यहाँ एक मसला जो है वो ये है कि नई मरदमशुमारी के तहत जो सीटें बढ़ाने का ऑप्शन है वो भी मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कौमी असम्बली का होना ज़रूरी है। अब मौजूदा नशिस्तों को नए हलकों में समोना या तो एक सियासी तूफ़ान का पेश खैमा साबित हो सकता है या फिर मुकर्ररा वक्त पर हल्का बंदियाँ ना होने से कानूनी पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं। और ये सब काम आप कह लें कि एक समझ लें कि एक तने हुए रस्से पर चलने से ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई जिसमें नई मरदमशुमारी के फैसले को चैलेंज करते हुए जो 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने की इस्तदा है वो कर दी गई है। अब इन हालात में जो इलेक्शन कमीशन है कानूनी दायरे में रहते हुए सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कैसे साथ लेकर चलेगी और साथ ही पर शफाफियत जिस पर हमेशा सवालिया निशान लगा दिया जाता है उसको यकीनी बनाने की कैसे कोशिश की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।